हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लेक्चर थर्ड हिस्ट्री का लेके आ रहे हैं। अभी तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बताया, ठीक है। और आज हम मेनली बात करने वाले हैं द मुस्लिम रूलर्स विच रूलड द कश्मीर, ठीक है। तो मेनली हम इस टॉपिक पे आज फोकस करेंगे। तो कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंट डायनास्टीज के बारे में, डिफरेंट किंग्स के बारे में हमने कल पढ़ा था, ठीक है। लेकिन आज का जो टॉपिक है इसमें मेनली हम फोकस करने वाले हैं मुस्लिम रूलर्स के बारे में। कल मैंने आपको बोला था कि जो लोहरा डायनास्टी है, लोहरा डायनास्टी में जो आखिरी रूलर थे वो थे राजा सहदेव। वो हमने कल बोला था आपको, वो बहुत ही वीक रूलर थे, ठीक है। तो वो फिर हमने आपको कल का लेक्चर आप देख लीजिए, हमने आपको बोला था फिर वो यहाँ से चले गए, ठीक है, वो यहाँ से भाग गए थे। तो इन्हीं के दौर में जब राजा सहदेव होते हैं, यहाँ पे लोहरा डायनास्टी के जो थे, इन्हीं के दौर में 3 एडवेंचरर्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन थे? शाहमीर, रिंचन एंड लंकरचक। रिंचन के बारे में हमने कल बात की, शाहमीर के बारे में भी हमने कल बात की। तो अभी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताना चाहते हैं कि बेसिकली ये कहाँ से आए थे, किस दौर में आए थे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो राजा सहदेव जो लोहरा डायनास्टी के थे, इन्हीं के दौर में 3 एडवेंचरर्स आए। 1 थे शाहमीर, रिंचन एंड 3rd थे लंकरचक। शाहमीर कहाँ से आए थे? शाहमीर अफगानिस्तान से आए थे। रिंचन कहाँ से आए थे? रिंचन लद्दाख से आए थे, ठीक है। और लंकरचक कहां से आए थे? लंकरचक आए थे दर्द टेरिटरी से, जो गिलगित के पास है, ठीक है। अब जो लास्ट हिंदू रूलर थे वो कौन थे? एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर इन कश्मीर। तो आंसर क्या करेंगे आप लिखेंगे उदयन देव। उदयन देव वाज द लास्ट हिंदू रूलर हु रूल्ड कश्मीर। लास्ट हिंदू रूलर, लास्ट रूलर नहीं बल्कि लास्ट हिंदू रूलर। तो आपको कल एग्जाम में बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि हिंदू रूलर जो थे लास्ट कश्मीर में वो कौन थे, तो आप आंसर करेंगे उदयन देव, ठीक है। और ये वही उदयन देव है जिनके रूल में कोटा रानी, कल बता चुके हैं हम आपको, कोटा रानी गवर्नर थी। किनके रूल में? किनके कौन राजा थे तब? उदयन देव। तो राजा थे उदयन देव, वही उदयन देव दो जो हिंदू के लास्ट रूलर थे। इन्हीं के रूल में कोटा रानी जो थी, क्वीन कोटा रानी, वो गवर्नर थी, दैट इज डी फैक्टो रूलर थी, ठीक है। तो ये मर जाती है, इनकी फोत होती है, इनका इंतकाल होता है 1339 में। किनका इंतकाल होता है? कोटा रानी का इंतकाल होता है 1339 में। तो इसी के साथ साथ हिंदू रूल भी पूरा का पूरा कश्मीर में खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर से बताना चाहेंगे कि लास्ट हिंदू रूलर थे उदयन देव। इन्हीं के रूल में यहां पे जो गवर्नर थी वो थी कोटा रानी, और कोटा रानी भी मर जाती है। तो हिंदू डायनास्टी का यहां पे इख्तिताम हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अब आगे चले जाते हैं। मैंने आपको बोला था लोहरा डायनास्टी में कौन थे? राजा सहदेव। तो राजा सहदेव के दौर में ही 3 एडवेंचरर्स आते हैं, शाहमीर, रिंचन और लंकरचक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जब ये 3 यहां पे आते हैं तो दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर। इनके बाद यही रूल करते हैं आप कश्मीर में, ठीक है। अब जब ये 3 यहां पे आए तो दे वर ग्रांटेड द जागीर बाय द किंग। तो किंग ने उन्हें यहां पे जागीर दिया। जागीर क्या होता है? जागीर होता है कि प्रॉपर्टी दी यहां पे, ठीक है, या कोई एरिया दिया या थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा दिया, तो इनको किंग ने यहां पे जागीर दी। तीनों को, जो ये 3 एडवेंचरर्स थे, शाहमीर, रिंचन और लंकरचक, इन तीनों को यहां पे क्या दिया? जागीर दी। तो रिंचन ने यहां पे सिर्फ 3 साल तक रूल किया कश्मीर में, और शाहमीर साहब जो है he is regarded as the first ruler of शाहमीरी डायनास्टी। शाहमीरी डायनास्टी का बहुत ज्यादा रोल है कश्मीर हिस्ट्री में, बहुत ही ज्यादा रोल है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं तो वो इसी डायनास्टी से आते हैं, शाहमीरी डायनास्टी से ही। तो कल आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट रूलर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी? तो आंसर क्या करेंगे आप? शाहमीर शाहमीर इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट रूलर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी, ठीक है।
तो लंकरचक की बात करते हैं। तो लंकरचक के डिसेंडेंट्स है जो इनके बाद आते हैं, लंकरचक के बाद, ठीक है, वो यहां पे चक रूल एस्टेब्लिश करते हैं कश्मीर में, ठीक है, यानी चक डायनास्टी जो होते हैं, ठीक है। ओके, आपने सुना होगा यूसुफ शाही चक, ठीक है, इनके बारे में आपने सुना होगा। हबा खातून के बारे में, हबा खातून के जो हस्बैंड थे वो थे यूसुफ शाही चक, यानी चक डायनास्टी, बहुत ही फेमस है ये चीज़। आगे इंशाल्लाह आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए कि लंकर चक थे पहले चक डायनास्टी के जो यहाँ पे आए थे, कश्मीर आए थे, ठीक है। तो फाइनली रिंचन मर जाते हैं, ठीक है, और ये जो क्वीन है कोटा रानी, इनको डिफीट किया जाता है। कौन इनको डिफीट करते हैं? शाहमीर। कल भी मैंने अपने लेक्चर में आपको बोला था कि शाहमीर ने फिर डिफीट किया क्वीन कोटा रानी को। कोटा रानी गवर्नर होती थी यहाँ पे। कहां पे इसको डिफीट किया? इसको डिफीट किया जयपुर में। और जयपुर को आज किसके नाम से जानते हैं? सुंबुल के नाम से आप जानते हैं। तो सुंबुल का पहला नाम क्या था? वो था जयपुर, ठीक है। तो इसके बाद जब यहां पे अब शाहमीर ने क्वीन कोटा रानी को डिफीट किया, तो स्टार्ट क्या होता है? स्टार्ट होता है अब मुस्लिम पीरियड, ठीक है। तो शाहमीर तो मुस्लिम थे, तो इसी वजह से यहां पे मुस्लिम पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक। सो आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन कोटा, शाहमीर असेंडेड थ्रोन। तो शाहमीर ने यहां पे तख्त संभाला जब क्वीन कोटा रानी मर गई, ठीक है। तो लेकिन नाम क्या था शाहमीर साहब का यहाँ पे तब? वो था सुल्तान शमसुद्दीन। उन्होंने अपने आप को नाम रखा सुल्तान शमसुद्दीन। कल आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुल्तान शमसुद्दीन जो है वो किन का नाम था? हु गेव हिमसेल्फ द टाइटल सुल्तान शमसुद्दीन? तो वो थे शाहमीर साहब, जिन्होंने अपने आप को नाम रखा सुल्तान शमसुद्दीन। ओके, तो जो शमसमीरी डायनास्टी है, अब इन्होंने कश्मीर में कब तक हुकूमत की? इन्होंने कश्मीर में कब तक राज किया? दे रूल्ड द स्टेट फॉर 222 ईयर्स। डबल नेल्सन, 222 ईयर्स तक इन्होंने कश्मीर में हुकूमत की, राज की, ठीक है। लेकिन इन्हीं 222 ईयर्स में इस्लाम की जड़ें मजबूत हो गई कश्मीर में, ठीक है। इस्लाम गॉट फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन द कश्मीर ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 222 ईयर्स, ठीक है। लेकिन इस शाहमीरी डायनास्टी का एक बहुत ही बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमें दो वर्थ मेंशनिंग लीडर्स दिए, बहुत ही अच्छे, उम्दा, और जो हमें वर्थ मेंशन करने हैं यहाँ पे, दो ऐसे लीडर्स दिए, दो ऐसे रूलर्स दिए। कौन कौन थे? एक थे सुल्तान शहाबुद्दीन साहब और दूसरे थे ग्रेट सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है। बात करेंगे हम सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के बारे में, लेकिन पहले आते हैं सुल्तान शहाबुद्दीन के बारे में। तो सुल्तान शहाबुद्दीन ने यहाँ पे कब रूल किया? 1354 से लेके 1371 तक यहाँ रूल किया। 1354 to 1371 AD तक कश्मीर में रूल किया, ठीक है। लेकिन इनकी आर्मी में एक खास बात थी। वो क्या थी? वो ये थी कि इनकी आर्मी में मिले जुले लोग थे। फॉर एग्जांपल ट्राइबल एरियाज जो थे, पुंछ के, राजौरी के या कश्तवार के, वो इनकी आर्मी में थे। या धमराज के लोग थे, लवानस के लोग थे, इनकी आर्मी में थे। इनकी आर्मी सिर्फ एक ट्राइबल की कंपोजिशन नहीं थी, इनमें बहुत सारे ट्राइब्स की कंपोजिशन थी, ठीक है। और एक खास बात ये भी थी कि जो इनके कमांडर थे वो हिंदू भी होते थे और मुस्लिम भी होते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम पीपल ही इनकी आर्मी में कमांडर थे, नहीं, इनकी आर्मी में दोनों हिंदू भी थे और मुस्लिम्स भी थे, ठीक है, एज ए कमांडर। तो इस चीज से आपको क्या पता चलता है? इस चीज से हमें ये पता चलता है कि ही वॉज एन टॉलरेंट मैन। यानी टॉलरेंट मैन मीन्स कि उन्होंने कोई इंटॉलरेंसी नहीं दिखाई अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स को जुल्म नहीं किया था, ठीक है, वो टॉलरेंट थे। ओके, और इनके जो आर्मी में थे या इनके जो रूल में थे, वो दो इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स थे इनके रूल में। एक थे कोटा भट्ट और दूसरे थे उदयाश्री, ठीक है। इसके बाद जब उनका यहाँ पे दौर स्टार्ट होता है, तो दौर स्टार्ट होने के साथ ही ये चले जाते हैं कहाँ पे? सिंध चले जाते हैं। अपनी आर्मी को उठाते हैं और ले जाते हैं सिंध, और सिंध के रूलर को ये डिफीट कराते हैं,
ठीक है, हराते हैं सिंध के रूलर को। इसके बाद ये बढ़ते ही जाते हैं और ये कन्क्वायर करते हैं, कैप्चर करते हैं, फतह करते हैं काबुल, फिर गजनी, फिर कंधार, फिर पखाली और मुल्तान। इसके बाद पिशावर, पिशावर किसे छीन लेते हैं? अफगान से पिशावर को छीनते हैं, फतह करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं, गिलगित को भी अपने कब्जे में करते हैं, दर्दिस्तान को भी, बलूचिस्तान को भी और लद्दाख को भी अपने कब्जे में करते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, तो ये दौर, ये दबदबा ज्यादा देर तक तो नहीं रहता है। फतेह इन्होंने बहुत सारी स्टेट्स की थी, काबुल, कंधार, मुल्तान, पिशावर। तो ठीक है, तो ये जब कनकर करते हैं काबुल, कंधार, बहुत सारी, मुल्तान, पिशावर, ठीक है, लेकिन ये दौर ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। इनके बाद रूलर आते हैं कशगार के। कशगार कहाँ पड़ता था? सेंट्रल एशिया में एक जगह थी, वहीं के रूलर आते हैं और डिफीट कराते हैं इनको। ठीक है, शहाबुद्दीन साहब को डिफीट करते हैं और क्या ले जाते हैं यहाँ से? लद्दाख और बल्तिस्तान अपने कब्जे में करते हैं। ठीक है, लद्दाख और बल्तिस्तान अपने कब्जे में करते हैं, फतह करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो कश्मीरी रूलर थे ये चले जाते हैं दिल्ली की तरफ। ठीक है, अभी मार्च करते हैं दिल्ली की तरफ, सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज, ज्यादा से ज्यादा स्टेट, ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर कर सके। ठीक है, लेकिन जब वो दिल्ली उनको जाना होता है तो रास्ते में ही एक पड़ता है एक टेरिटरी जो कंगारा के नाम से हम जानते हैं, तो वो उनका कब्जा करते हैं, यानी कंगारा को उन्होंने कब्जा किया और अपने वश में किया और इस चीज को कनकैर किया। लेकिन दिल्ली में बैठे होते हैं फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक की आर्मी होती है ऑन द बैंक्स ऑफ द सतलज, वो इनको अपोज करते हैं और इनको बढ़ने नहीं देते हैं दिल्ली की तरफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी होती है कि फिरोज शाह तुगलक भी मुस्लिम और ये जो कश्मीरी रूलर जो थे ये भी मुस्लिम, तो इसका मतलब ये होता है कि अब लड़ाई नहीं हो सकती है। सो देयर वाज नो बैटल। लेकिन अगर बैटल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो ट्रीटी होगी, एक एग्रीमेंट होगा। तो बिल्कुल एक एग्रीमेंट हो जाता है, एक ट्रीटी हो जाती है। उस एग्रीमेंट में ये कहा जाता है कि सरहद से लेके कश्मीर तक जितना भी एरिया है वो कश्मीरी रूलर्स को चला जाता है, यानी कश्मीरी रूलर्स को हक है, वो रूल कर सकते हैं सरहद से लेके कश्मीर तक। ठीक है, ये होता है एग्रीमेंट, ये होता है यहाँ पे ट्रीटी। ओके, इसके बाद अब अगर शहाबुद्दीन साहब के बारे में हम बात करेंगे तो शहाबुद्दीन के खास बात यह है कि वो ही वॉज रिगार्डेड एज ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही अच्छे इंसान थे, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में जस्टिस का निज़ाम था यहाँ पे, यानी बहुत ही जस्टिस यानी यहाँ पे उन्होंने अप्लाई कराया था अपने जो उनके ब्यूरोक्रेट्स थे या जो भी उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे, उनको ये बिल्कुल हुक्म दिया गया था कि यहाँ पे जस्टिस होना चाहिए। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ही वॉज ए टॉलरेंट लीडर, ही वॉज ए टॉलरेंट रूलर टुवर्ड्स द हिंदू के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, उनको अपनी वर्शिप करने दी, उनके लिए टेम्पल्स भी बनाए। ठीक है, उनकी वजह से उन्होंने कभी भी उनके साथ छेड़खानी नहीं की। ठीक है, और उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान यहाँ पे है कि उन्होंने एक टाउन को यहाँ पे फाउंड किया, ही फाउंडेड ए न्यू टाउन। ठीक है, और ये नया टाउन कौन सा था? ये नया टाउन तब उनके जमाने में इसको कहा जाता था शहाबुद्दीनपुरा। इस टाउन को क्या नाम देते थे? शहाबुद्दीनपुरा। लेकिन आगे आगे चलकर इस नाम में फैब्रिकेशन हो गई और फिर नाम पड़ा शादीपुर। और ये शादीपुर कहाँ पे है? अब बांडीपुरा के डिस्ट्रिक्ट में है, नियर सुंबल। ठीक है, तो शहाबुद्दीन को लकब मिला, इनको टाइटल मिला ललित्या दत्ता ऑफ मेडिवल कश्मीर। ललित्या दत्ता कल मैंने आपको पढ़ा है, कल के लेक्चर में। ठीक है, लेकिन ललित्या दत्ता तो एंशंट के थे, लेकिन शहाबुद्दीन मेडिवल में है, क्योंकि 13 से लेकर 1300, मैंने आपको अभी बोला इनका रूल कहाँ से स्टार्ट होता है शहाबुद्दीन का? 1354 एडी से लेकर 1370 तक, तो ये मेडिवल दौर है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको शहाबुद्दीन को क्या कहते हैं? ललित्या दत्ता ऑफ मेडिवल कश्मीर। ठीक है, यानी ललित्या दत्ता की ही तरह इनका बहुत ही अच्छा योगदान था, इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो इसी की वजह से इनको नाम पड़ा ललित्या दत्ता। लेकिन ललित्या दत्ता तो एंशंट के थे और ये है मेडिवल के, दैट्स व्हाई ललित्या दत्ता ऑफ मेडिवल कश्मीर। ठीक है, तो शहाबुद्दीन साहब के बारे में ये था। अब इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद आते हैं सुल्तान कुतुबुद्दीन। ठीक है, इनके बाद आते हैं
सुल्तान शहाबुद्दीन के बाद आते हैं सुल्तान कुतुबुद्दीन। ठीक है, सुल्तान कुतुबुद्दीन जब कश्मीर में आते हैं, कश्मीर में हुकूमत करते हैं, तो इनकी हुकूमत का जो सिलसिला था उनमें इसमें एक बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक खास बात है, वो खास बात क्या है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन के रूल के दौरान यहाँ पे मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह आते हैं कश्मीर में। कल आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीर सईद अली हमदानी, द ग्रेट रूलर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह कश्मीर में किन के रूल के दौर में आते हैं, किन के दौर में आते हैं? तो मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह सुल्तान कुतुबुद्दीन के दौर में आते हैं। ठीक है, ये कहाँ के होते हैं सईद अली शाह हमदानी? ये होते हैं ईरानियन सूफी सेंट। ठीक है, यानी ईरान के होते हैं। जब मीर सईद अली हमदानी का थर्ड विजिट होता है कश्मीर में, तब ये अपने साथ 700 सईद इसको हमदान से कश्मीर लाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना कि मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह का जब तीसरा दौर होता है कश्मीर में, तो तब जाके वो 700 सईद लाते हैं हमदान से। कहां? कश्मीर। ओके, तो मीर सईद अली हमदानी, इनके बारे में मैंने आपको बोला था कि ये जो सईद डायनास्टी है, शाहमीरी डायनास्टी जो है, इसका एक बहुत ही बड़ा रोल ये है कि इन्होंने हमें 2 रूलर दिए, बहुत ही बड़े 2 रूलर दिए। एक थे सुल्तान शहाबुद्दीन, जिनके बारे में हमने बात की, दूसरे थे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। ओके, तो हाँ, कहां पे थे हम? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन के दौर में मीर सईद अली हमदानी यहां पे आते हैं और अपने साथ अपने थर्ड विजिट में 700 सईद भी अपने साथ लाते हैं हमदान से। मीर सईद अली हमदानी को फाउंडर ऑफ इस्लाम कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह, इनको फाउंडर ऑफ इस्लाम कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है जेके एसएसबी एग्जाम में, तो आपको यहां पे पर्टिकुलरली इस पॉइंट को नोट करना है कि मीर सईद अली हमदानी इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इस्लाम इन कश्मीर। ठीक है, तो शहाबुद्दीन के बाद कौन आते हैं? अब शहाबुद्दीन के बाद आते हैं सुल्तान कुतुबुद्दीन। और सुल्तान कुतुबुद्दीन जब इंतकाल करते हैं, जब वफात पाते हैं, तो उनके बेटे ताजो तख्त संभालते हैं। तो उनके बेटे होते हैं सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर के बारे में हमने कल बात की है, कल का लेक्चर देखिए, हमने वहां पे बात की है सुल्तान सिकंदर के बारे में। हमने आपको ये भी बोला था कि सुल्तान सिकंदर वाज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम्स। इनटॉलरेंट यानी बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं था इनको नॉन मुस्लिम्स का होना, इनका वर्शिप करना। ठीक है, और सुल्तान सिकंदर के बाद बहुत सारे रूलर आते हैं, और जो 8th रूलर होते हैं वो होते हैं सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन 8th शाहमीरी डायनास्टी रूलर, जो शाहमीरी डायनास्टी है उनके 8वें रूलर होते हैं सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, तो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जिनको हम शाही खान भी कहते हैं, जिनको हम बड़े शाह भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कब तक तो ताज संभाला कश्मीर में? 1420 से लेकर 1470 तक। ठीक है, ही वॉज द 8th सुल्तान ऑफ शाहमीरी डायनास्टी। और ये किनके बेटे थे? सिकंदर शाह के बेटे थे। ठीक है, तो इनके बारे में अब बात करते हैं। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन अब जब ताज तख्त संभालते हैं कश्मीर में, तो इनकी खास बात क्या थी? वो ये कि इनके दौर में आर्मी अब ज़्यादा, इनका नंबर ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो ह्यूज आर्मी थी अब, और ये भी कॉन्कर करते हैं, फतह करते हैं पंजाब को। ठीक है, वेस्टर्न तिब्बत को, लद्दाख को। लद्दाख क्यों? क्योंकि लद्दाख तो छिन गया था ना। हाँ, तो इसके बाद अब ये फिर से फतह करते हैं, और अब बल्ती रीजन को भी, और कुल्लू कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, जो अभी करंटली हिमाचल प्रदेश में है, ये सारा एरिया। तो यहाँ तक ये कौन फतह करते हैं? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। इनके दौर की खास बात क्या है? इनके दौर की खास बात ये है कि इन्होंने
इन्होंने अपने दौर में मनी कैनाल्स डग अप किए यहाँ पे, यानी कैनाल्स खोदे यहाँ पे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का होना यहाँ पे मुमकिन हो गया। ये जोना राजा साहब ने अपनी हिस्ट्री में भी लिखा है, ठीक है। द्वितीय राजतरंगिणी जिन्होंने लिखी है, किन्होंने लिखी है? जोना राजा ने द्वितीय राजतरंगिणी। तो उसमें बिल्कुल मेंशन करके रखा है ये चीज कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का बोलबाला है वो किसके दौर में आया? जैनुल आबिदीन के दौर में। और क्योंकि वजह क्या थी? वजह थी कैनाल्स डिग अप हुए, और जब कैनाल्स डिग अप हुए एग्रीकल्चर यहाँ पे कल्टिवेट होना स्टार्ट हुआ, तो जिसमें से राइस जो मेन यानी स्टैपल फूड है अब कश्मीर का, ये उस दौर से यहाँ पे इसका बढ़ावा हो गया था। तब जाके कश्मीर सेल्फ सफिशिएंट बन गया, जो आज भी खुद कफील है, सेल्फ सफिशिएंट है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द सुल्तान जैनुल आबिदीन एंड थैंक्स टू सुल्तान जैनुल आबिदीन साहब, जिनकी वजह से द कश्मीर इज सेल्फ सफिशिएंट, हैविंग इट्स ओन फूड, हैविंग इट्स ओन स्टैपल फूड, दैट्स राइस। ओके, लेकिन सुल्तान जैनुल आबिदीन बिल्कुल भी अपने वालिद साहब की तरह नहीं थे, यानी सुल्तान सिकंदर साहब की तरह नहीं थे। सुल्तान सिकंदर साहब तो इनटॉलरेंट थे, लेकिन सुल्तान जैनुल आबिदीन अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री वाज ए टॉलरेंट। वो टॉलरेंट थे, ठीक है। और इन्होंने परमिट किया, यहाँ पे बोला कि अमन अमान के साथ हमें रहना है कश्मीर में, तो यहाँ पे जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको परमिट किया कि आप अपने टेम्पल्स बनाओ, आप अपने जितने भी है, आपको जो भी रिलीजन आपका है आप उसको फॉलो करो, ठीक है। और उन्होंने परमिट किया यहाँ पे रिपेयरमेंट ऑफ टेम्पल्स, बिल्डिंग रिबिल्डिंग ऑफ द टेम्पल्स, ठीक है। और एक खास बात ये थी कि उन्होंने अपने दौरी हुकूमत में ऐलान किया कि फ्रीडम ऑफ वर्शिप, यानी जिसको जो चाहे मर्जी वो जो रिलीजन उसको चाहे वो इख्तियार कर सकता है। और जो सुल्तान सिकंदर के दौर में वो बहुत ही इंटॉलरेंट थे एज पर द हिस्ट्री, तो जब उनके दौर में नॉन मुस्लिम थे वो भाग गए थे। लेकिन जैनुल आबिदीन साहब का कंट्रीब्यूशन क्या है? वो ये कि जो भाग गए थे उस टाइम, उन्होंने उनको भी वापस लाया घर, बोला कि कोई बात नहीं, अब मैं रूलर हूं, तो आप आराम के साथ आराम से अपना रिलीजन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप अपना मजहब फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो उनको रिकॉल किया, वापस बुलाया, ठीक है। इनके बाद इनका योगदान किस में है? ही ओपन्ड द रॉयल किचन एट रैनावारी। रैनावारी में उन्होंने रॉयल किचन ओपन किया, जो अभी भी है वहां पे। किस नाम से मशहूर है? जोगी लंगर के नाम से मशहूर है। कल पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, जोगी लंगर किन की देन है? वो है सुल्तान जैनुल आबिदीन की देन, ठीक है। हाँ, एक और खास बात वो ये कि जजिया उन्होंने अबॉलिश किया। जजिया क्या चीज होता है? कल भी मैंने आपको लेक्चर में बोला था कि जजिया वाज ए टैक्स दैट हैज टू बी गिवन बाय नॉन मुस्लिम्स। जो नॉन मुस्लिम्स होते थे, लेकिन वो नॉन मुस्लिम जो परमानेंट होते थे, जो किसी स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट होते थे, अगर इस स्टेट में मुस्लिम हुकूमत होती थी और मुस्लिम रूलर जो होते थे वो परमानेंट नॉन मुस्लिम रेजिडेंट से टैक्स वसूल करते थे, उस टैक्स का नाम होता था जजिया। और जैनुल आबिदीन साहब ने जजिया को भी अबॉलिश किया, ठीक है। और उनका बहुत ही बड़ा योगदान ये कि उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे टीचर्स लाए, स्कूल्स ओपन किए और ट्रांसलेट करवाया संस्कृत टू अरबिक एंड पर्शियन, यानी जितने भी बुक्स थी उनको संस्कृत से ट्रांसलेट करा के अरबियन और पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया, ठीक है। तो बाकी जो रहता है वो कल के लेक्चर में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखा था सर प्लेलिस्ट, तो हमने प्लेलिस्ट बनाया है हिस्ट्री का भी और बाकी लेक्चर्स का भी, बाकी जो भी बुक्स है अकाउंटेंसी का या इकोनॉमी का या जनरल नॉलेज का, वो हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हैं। आप जाके चेक कीजिए यूट्यूब पे, इसी साइट पे, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना भी अब रहता है यहाँ पे तो ये हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको एज पर प्रॉमिस बता रहा हूँ आपको कि मैंने आपको बोला ही था कि हम इसको 10 से कम लेक्चर्स में आपकी पूरी हिस्ट्री एंड विद द फुल कंटेंट, ठीक है, आपको पढ़ाएंगे, कंप्लीट कराएंगे।